तो बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिशन 24/7 अकेडमी में। और जैसा अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के जो इस साल आए हुए हैं CGL 2020 में, तो अभी हम उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखते हैं प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन हमारा है। मैंने जैसा आपको बताया था कि 8 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में दे दिए, वो आप देख सकते हो। ये सेकंड पार्ट है इसी का जो क्वेश्चन आए। क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन? द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल Market price of an article is rupees 740 after two successive discount of 15 and X% if sold out rupees 566.10. What is the value of X%? ये क्वेश्चन आया है आपका 4 मार्च को सेकंड शिफ्ट में। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने जैसा आपको बताया कि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन परसेंट प्रॉफिट लॉस के आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप देखो, ये पहले भी मैंने शायद आपको बताया हुआ है। तो इसका तरीका क्या होगा हमारे पास करने का? मेरे पास जो MRP दिया हुआ है, यदि आप देखोगे कि MRP मेरे पास क्या दिया हुआ है 740। मुझे एक डिस्काउंट गिवन है। मेरे पास पहला डिस्काउंट क्या है? फर्स्ट डिस्काउंट मेरे पास बोला हुआ है 15%। 15% क्या होता है? 3/20। ये आपको पता होना चाहिए। 3/20 हमारे पास क्या होता है? 15%। चेंज करना मैंने आपको बताया हुआ है। 15% ये है, परसेंट हमारा रिमूव होगा, नीचे 100 आ जाएगा। 5 से 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ गया? ये 3/20। इस तरीके से हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये 320 आ गया। 0 से 0 मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 से कैंसिल आउट कर जाएगा ये 37 3 111। तो मुझे फर्स्ट डिस्काउंट पता चल गया कि मेरे पास फर्स्ट डिस्काउंट क्या होगा? 111। मैं डायरेक्टली, मैं भी आपको बहुत ऐसे बता रहा हूँ जैसे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मैं कोई तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से आपको समझ में आना चाहिए। जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी आप बहुत जल्दी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो 740 से जब मैं 11 को माइनस करूँगा मेरे पास क्या बचेगा? आप डायरेक्टली यहाँ से ये देखो, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। मैं अभी आपको बता दिया, मैं देख के बता सकता हूँ कि 629 कुछ आएगा, 629 बचेगा। लेकिन आप कैसे करोगे इसको? अब जैसे मुझे 740 से 111 माइनस करना है, माइंड में कैलकुलेशन डायरेक्टली आप पहले सबसे पहले क्या माइनस कर दो? 110 या 100 माइनस कर दो। 100 आपको और भी ईजी रहेगा। यदि मैं 740 से 100 को माइनस करता हूँ मेरे पास क्या बचेगा? 640, ठीक है। जैसे ही मेरे पास 640 बचता है, मुझे 11 रुपीज़ और, मान लो 11 रुपीज़ या 11 नंबर और माइनस करने हैं। जैसे ही मैं 10 माइनस करूंगा मेरे पास क्या हो जाएगा? 630। मुझे एक और करना है 629। तो इस तरीके से आप अपनी माइंड में कैलकुलेशन जितनी फास्ट करेंगे आपके पास क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड 10, जैसे मैंने आपको बोला 10-12 सेकेंड में हो जाएगा। तो मेरे पास अब क्या आ गया? 629। जब मेरे पास ये 629 आ गया, मुझसे बोला कि यहाँ पर आपको इन्होंने X% का डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 566.10 आ गई है, ठीक है। मेरे पास एक और डिस्काउंट के बाद मेरे पास 566.10 आ गई। अब मुझसे पूछा ये X% क्या होगा? मैं क्या करूँ? मैं इसमें से ये वैल्यू को माइनस कर देता हूँ। 629 में से मैं 566.10 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास क्या करना है। जैसे मैंने मान लो कि हमारे पास ये 629 है, इसको भी इसी तरीके से आप माइनस करना सीखें। आप इस तरीके से माइनस ना करें कि यहाँ पर आप 629 लिख लिया फिर आप 566.10 को आप माइनस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इसको भी इस तरीके से समझें कैसे आप माइनस कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे माइनस करना है। यहाँ से आप ये एक बात समझो, ये 29 है मेरे पास, मुझे 566 माइनस करना है। यहाँ से हम आगे जाना है। तो आप यहाँ से देखो मेरे पास क्या वैल्यू, अभी मैं 0.10 को आप भूल जाओ। 0.10 को जैसे ही आप भूलते हो तो आपके पास ये जो 566 है, इस पर 600 पहुँचने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? 34। यदि मैं 34 की यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है? 29। तो आप 29 छोड़ दो, आप उसकी जगह क्या करो? 30। आपको मैं समझा रहा हूं कि आप कितनी जल्दी इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। तो यहां पर आप 34 की जगह 30 मान लो, वहां पर 30 मान लो, ठीक है। तो 30 आपके पास 60 तो हो गया। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 यहां पर हो गया। मैंने आपको बोला कि आपने एक वैल्यू यहां पर, एक वैल्यू आपने क्या की है? ज्यादा। आप यहां पर देखोगे आपने अपनी एक वैल्यू उसको दे दी तो यहां पर 63 रह गया, ठीक है ना। और 0.9 है, मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी? 3 से भी कम हो गया ना हमारे पास, क्योंकि 10 भी है, ठीक है ना। तो आप मेरे पास समझोगे यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरे पास 62.9।
फिर से समझ लो इसको किस तरीके से मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करना बता रहा हूँ। ये सब्ट्रैक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से आप इतनी जल्दी कर लोगे कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी से। क्वेश्चन में लिखा है 566.10। यदि आप उस तरीके से सब्ट्रैक्ट करोगे मुझे लगता है टाइम लगेगा। आपकी ये कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं वो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो मैंने बोला 566 मेरे पास लिखा हुआ है, मैं 566 से जब मैं देखता हूँ 0.10 को मैं रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू है वो मैंने ये मान लिया कि मेरे पास 34 होगी। ठीक है, 34 भी एग्जैक्टली नहीं होगी, मेरे पास क्या होगा 33.90। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब मेरे पास ये 33.90 होगी। आप ये देखो कि मैं एक किसको दे रहा हूँ, एक उसको दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगी 32.90। ठीक है ना, या 32.90 और 30 कितना हो जाएगा 62.90। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करें। तो मैंने ये बोला कि मेरे पास इसमें से जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। मैंने किससे, मेरे पास बेस वैल्यू क्या थी 629। ठीक है, मुझे कितने का, मैंने कितने का डिस्काउंट दे दिया 62.9 का, मल्टीप्लाई 100। अब देखोगे यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू डिवाइडेड बाय 629। इसका मतलब जो मेरे पास x था वो क्या हुआ 10%। आपको समझ में आया? तो इस तरीके से प्लीज़ कैलकुलेशन करें, आप सब्ट्रैक्ट उस तरीके से ना करें जैसे हम ये, क्योंकि CGL है या CHSL है एक अच्छे लेवल में है, जैसे ये बच्चों जैसा ना करें कि आप 629 में से आप 566 को माइनस कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई है। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। ये भी हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। क्या है, 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% ऑफ द गुड्स सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट सोल्ड एट 20% लॉस। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 138.50 इज अर्न ऑन द होल ट्रांजेक्शन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। 1/3 सामान 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन से 138.50 का लाभ होता है। तो आपको ये बताना है सामान का क्रय मूल्य क्या है। मैंने आपको ये बोला कि आप ये मानो कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। इसने 3 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये 3 पार्ट में मेरे पास डिवाइड है। मुझे फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट है, सेकंड पार्ट में भी प्रॉफिट है और इसमें मुझे लॉस है। ठीक है, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि आप 100 मानो, लेकिन यदि आप यहाँ 100 मानोगे आंसर आएगा लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 1/3 आ गया, यहाँ 1, यदि आप देखोगे यहाँ 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं एक ऐसी वैल्यू मानूंगा जो कि मुझे इजीली 1/3 से भी कट जाए, 1/4 से भी, और जो भी रेस्ट मेरे पास 1 से माइनस करके होगा वो भी मेरे पास हो जाए, उससे भी इजीली कट जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ जैसे मेरे पास ये 1/3 है पहला पार्ट, दूसरा मेरे पास 25% था तो 1/4। अब मुझे सीखना है कि मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। आप इस तरीके से कभी कैलकुलेशन नहीं करना कि इनकी एलसीएम लेने के बाद इनको माइनस करते हैं, नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। अब आप देखो इन दोनों को मुझे सम करना है और फिर मुझे 1 से माइनस करना है, क्योंकि हर वैल्यू टोटल तो 1 होगी। तो मैंने ये क्या किया, इससे ये मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो मैं 4 और 3 क्या हो जाएगा 7/12। तो इन दोनों का जो सम आएगा मेरे पास वो 7/12 आ गया। 1 से मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 1 - 7/12, इसका मतलब मेरे पास 5/12। करेक्ट। तो इसका मतलब है मेरे पास जो फर्स्ट गुड्स था वो 1/3, ये 1/4 और जो बचा हुआ गुड्स क्या था 5/12। ठीक, ये क्लियर? तो इस तरीके से करें, यहाँ कोई वैल्यू हो गया 2 कर लें, यहाँ जो भी चेंजेस होंगे आप इस तरीके से कैलकुलेशन करें, बहुत फास्ट रहेगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि मैं ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो इन तीनों से कट जाए। तो मैं क्या ले सकता हूँ, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं 12 भी ले सकता हूँ, 12 से भी मेरा आंसर आएगा। लेकिन ऐसी वैल्यू आप ले लोगे जो फास्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ 120 ले लेता हूँ। मैं 12 क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं इसका बता देता हूँ आपको। क्योंकि जब मैं आगे देखता हूँ कि मुझे प्रॉफिट भी देना है, कि आपने जैसे बोला कि पहले 1/3 में मुझे 15% प्रॉफिट है, जब मैं 15% प्रॉफिट करूँगा, मैं 12 लूँगा, फिर भी मेरे पास पॉइंट में वैल्यू आएगी। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से वैल्यू लें जिससे कि इजीली मैं प्रॉफिट भी निकालूं, तो मेरा फास्ट हो, क्विकली मैं निकाल सकूं, आसानी से निकाल सकूं, आंसर पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है मेरे। ठीक है, तो मेरे पास मैंने 120 ले लिया कि मेरे पास ये 120 था, तो मैंने यहां पर बोला कि जो फर्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 40। करेक्ट। यहां क्या आ जाएगा मेरे पास सेकंड गुड्स में 30, यहां क्या हो जाएगा मेरे पास 50। करेक्ट। यहां तक मुझे नहीं लग रहा आपको कोई प्रॉब्लम है।
फर्स्ट बोला है कि आपने 15% प्रॉफिट, इसका जो 15% यदि मैं निकालता हूं तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 6% का। ये ऐसे नहीं करना कि इतने आप टाइम लगाओगे, डायरेक्टली आपको करना है। यही चीज़ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। 15 से 4 जा 60 या 15 चौक 60 होता है हमारे पास, 6 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर मेरे पास कितने का प्रॉफिट बोला है उसने, 20%। आप यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी कितने का हो जाएगा, 6 का। तो ये तो दोनों प्रॉफिट है मेरे पास। थर्ड मेरे पास लॉस बोला है, कितने का लॉस है, 20%। 20% का लॉस मेरे पास, यहाँ पर 20% मतलब 10 का लॉस। यही सेम चीज़ करूँगा मैं यहाँ पर, तो मुझे 10 का लॉस हो गया। ओवरऑल मुझे क्या हुआ, ये टोटल कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर कितना है, 10। मुझे ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ है, 2 का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का। और ये 2 की जो वैल्यू है वो मुझे मेरे क्वेश्चन में क्या बोली हुई है, मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 138.50, करेक्ट। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो 138.50 है, करेक्ट। मुझसे पूछा क्या है आंसर में, मुझसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ द गुड्स। वैल्यू ऑफ द गुड्स मैंने क्या माना, 120, करेक्ट। तो मुझे 120 की वैल्यू पूछी हुई है, तो मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 138.50 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 120, करेक्ट। आप इसको किसी भी तरीके से करो, कैंसिल आउट कर देता हूं मैं यहाँ से 6 टाइम। अब यहाँ से 6 से आप वैल्यू करो तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 8310, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितना आएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कर लोगे आप 605 टाइम्स 8, हाँ ठीक है, 8310। तो मेरे पास वैल्यू मुझसे यही पूछी थी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितना आ जाएगा, 8310। क्लियर है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्च को आया है आफ्टरनून की शिफ्ट में, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी at a loss of 20%, B sells to C at profit of 12.5% and C sell to D at loss of 8%. If D buy for 248.40, then what is the difference between anchored by A and C? तो आप देखोगे ये क्वेश्चन कितना इजी है। मतलब इन्होंने सिर्फ एक नई लाइन लिख दी यहाँ पर। मैक्सिमम टाइम पूछते थे आप ए की कॉस्ट बता दो, ए ने कितने में परचेज किया, तो हमें डायरेक्टली तरीका पता था। मैंने आपको बताया भी होगा कि जैसे डायरेक्टली ए टू बी ने कितने में किया, आपको याद नहीं हो तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ उस तरीके से कि ए बी को एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है। तो डायरेक्टली मैंने ये मान लिया कि ए के पास वो 100 की होगी, तो सेल कितने की करती, 80 की बी को। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट का ले लेता था, नेक्स्ट थर्ड, फिर डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करता था तो मेरे पास एक ही कॉस्ट आ जाती थी। लेकिन इन्होंने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, तो हम उसी तरीके से चलेंगे जैसे इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, तो हम उस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो करने का तरीका क्या हो सकता है, बेस्ट तरीका देख लो आप कि ए सेल्स, मुझे ये 100, ए की वैल्यू मेरे पास वही 100 होगी, उसने बी को सेल किया 20% लॉस 80 का, करेक्ट। बी ने क्या किया है, बी ने सी को प्रॉफिट पर 12.50, करेक्ट। तो बी ने फिर से सेल कर दिया इसको कितना, 12.5। अब आपको 12.5 पता होना चाहिए, कितना होता है 1/8। जैसे ही 1/8 आपको पता चलेगा तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो डायरेक्टली सी को कितने का मिला, 90। सी ने फिर से इसको डी को सेल किया है, डी को सेल कितने में किया है, 8% लॉस। 8% लॉस कितना हो जाएगा, 7.2 का लॉस। तो 7.2 का लॉस कितना हो जाएगा मेरे पास, 82.8। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, 82.8। अब डायरेक्टली आप एक बात समझो कि इन्होंने यहाँ बोला है डी इसे 248.40 में खरीदता है। अब आप देखो ये जो वैल्यू है डी की वैल्यू यहाँ 82.8 है, लेकिन मेरे पास डी कितनी है, 240.40। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैल्यू कितने मल्टीपल पे है मेरे पास, 248.40। आप देखोगे 8 से ये 3 टाइम्स जा रहा है। आप डायरेक्टली यहाँ से इमेजिन करो 3 टाइम्स, ठीक है। अब मैं इसको 3 टाइम्स जरा चेक कर लेता हूँ कि है या नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो, 3.1 भी हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं क्या करूँगा, जब मुझे ये पता चल जाता है कि यहाँ 2248 लिखा हुआ है, तो मैं ये देख लेता हूँ कि मैं इस सब को 0 मान लूँ, तो यहाँ पर 240 मान लेता हूँ, तो मेरे पास 8 से 24 हो जाएगा। मेरे पास बचा 2.8 को यदि मैं देखता हूँ यहाँ से 2 से,
एंड मैं 3 टाइम्स करता हूँ तो कितना आ जाएगा 6। तो मेरे पास 6 आना चाहिए, उसके बाद भी मेरे पास 0.8 बचा हुआ है, ठीक है। तो आप 0.8 को फिर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.4। तो सेम मेरे पास यही है 2.4 यहाँ पर, 6 वहाँ पर, 2.4 यहाँ, 48.8। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो कितने मल्टीप्लाई पर है, 3 पर। मुझे लगता है आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो फास्ट। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस तरीके से ले आए। अब मुझे बताओ ये सभी वैल्यू वही 3 के मल्टीप्लाई पर होंगी, तो ये क्या हो जाएगा 270, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 300। अब जरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास सभी वैल्यू आ चुकी हैं। यदि आप देखोगे मैं अलग से पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। ये ए की वैल्यू है, ये बी है, ये मेरे पास सी है, और ये मेरे पास डी गिवन था। अब आप देखो कि मेरे पास सभी वैल्यू हैं सभी की, और मुझसे पूछा क्या है ए और सी की जो हानि का अंतर है, जो लॉस हुआ है। आप देखो यहाँ पर मेरे पास 100 था, यहाँ 300 है, इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ कितने का लॉस हुआ है उसे 60 का, करेक्ट। ए ने बी को बेचा 60 रुपए का लॉस यहाँ हुआ, सी ने डी को बेचा, सी को कितने का लॉस हुआ है आप देखो यहाँ से। फिर से मैंने आपको बोला अब हमारे पास क्या है 70 आ गया। जैसी 70 है यहाँ 248.4 है, तो आप फिर से प्लीज़ उस तरीके से माइनस ना करें, आप इसको 50 मान लो। यदि आप इसको 50 मान लोगे, मुझे ये बता दो यदि मैं इसको 50 मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ 1.6 ज़्यादा लिया है सिर्फ। यदि आप यहाँ देखोगे इसे 50 होने के लिए सिर्फ 1.6 ज़्यादा चाहिए, और मुझे यहाँ 70, तो 20 हो जाएगा। 20 से मैं क्या करूँगा 21.6। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस तरीके के क्वेश्चन में। आप प्लीज़ इस तरीके से करें। माइनस किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, ये इन दोनों का 21.6, करेक्ट। मुझसे क्या पूछा था दोनों का लॉस, इसको 21.6 का लॉस, इसको 60 पॉइंट। तो आप फिर से देख लो कितने का हमारे पास जो डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ 60, यहाँ पर 21 पॉइंट, यही मुझसे पूछा हुआ था। मेरे पास क्या हो जाएगा 60 से आप डायरेक्टली माइनस करोगे, मैं यहाँ पर 20 होता तो मुझसे 40 हो जाता। मेरे पास 1.6 और मुझे माइनस करना है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 38 पॉइंट। तो मैं डायरेक्टली कह देता हूँ ये 60 माइनस 21.6 मेरे पास क्या आ जाएगा 38.4। ये लॉस था। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करें, आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। जब मैं आपको सीजीएल के सभी क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा तब आपको मैं मैथ दिखाऊंगा कि मैथ के अभी मैं किस लिए चाहता हूँ कि मैं अभी पहले टॉपिक कराऊँ, फिर टॉपिक कराने के बाद मैं आपको पेपर कराऊँ, जिससे कि आपको लगे कि हाँ कितनी ईजीली से कितनी आसानी से आप 1 घंटे के पेपर को आप कितनी जल्दी कर सकते हो। 45, 55 इतने से जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। इसमें क्या आपको, मुझे लगता नहीं है कि शायद किसी को भी प्रॉब्लम होगी, विद इन अ सेकंड का 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास जो मैंने सीपी माना है यहाँ 100 रहा होगा, तो मैंने एसपी क्या मान लिया 108, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि एसपी को कितना रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 8% मोर द कॉस्ट प्राइस, 8% मोर देन हो गया। अब वो ये कह रहा है कि भाई मैंने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया 10% ऑन एमआरपी, तो मेरे पास यहाँ एमआरपी रहा होगा या एमपी रहा होगा, मार्केट प्राइस, उस पर मुझे 10% डिस्काउंट मिला होगा, फिर मुझे 108 रहा होगा, करेक्ट। आप याद करो, जब मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी फर्स्ट वीडियो आप देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। मैंने कहा कि मुझे एमपी पर या मार्क प्राइस पर मुझे 10% डिस्काउंट के बाद मेरे पास सेलिंग प्राइस 108 हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू की 90% है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90 जो परसेंट है वो 108 है, करेक्ट। इसका मतलब मैं 100% निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। आपका 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 120। मुझसे रेशियो किस किस का पूछा था, जिस किसी का भी पूछा था, सीपी और एमपी का पूछा हुआ था, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम, तो मेरे पास हो जाएगा 5:6। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल में। मुझे नहीं पता कि लेवल क्या था, लेकिन बहुत ईजी लेवल आया है एसएससी सीजीएल का। तो आप देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा नेक्स्ट 5th। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5th। आप देखोगे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे करेंगे। अ शॉपकीपर बॉट 80 kg राइस एट डिस्काउंट 10% beside 1 kg राइस was offered free to him on the every 20 kg राइस. If he sells at
MP हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है कि वो 80 किलो 10% छूट के पे खरीदता है और 20 किलो खरीदने पर 1 किलो चावल फ्री मिलते हैं, तो आपको बताना है कि वो अपने अंकित मूल्य पर ही उसे बेचे तो उसे कितना फ़ायदा होगा। तो आप देखो, मैं ये मान लेता हूँ कि उसने 80 जो उसका MRP रहा होगा, MP 80 kg का 80 रुपीज़ ही रहा होगा, इसका मतलब 1 रुपये का 1 किलो, ठीक है। उसको डिस्काउंट कितने का मिला है, उसको डिस्काउंट मिला है 10%, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ उसे 10% डिस्काउंट मिला, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि जो 80 kg था उसने परचेज कितने का कर लिया, 72 रुपीज़ का। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है। 80 रुपये की चीज़ 80 रुपये में मिलती है, मैंने ये एज्यूम किया। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आप कुछ और भी मानोगे तब भी आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया, 80 रुपये में 80 रुपये की चीज़ ले ली, 1 रुपये का 1 किलो हो गया, ठीक है। उसे 10% की छूट मिल गई। जब 10% की छूट कितना होता है, 8 रुपये की छूट, तो उसे 72, उसने 72 रुपये पे किए। आप मुझे बताओ, 8 रुपये का तो फायदा वो यहाँ ले रहा है, ठीक है, और उसे 4 किलो उधर फ्री भी मिल रहा है, क्योंकि उसने 80 किलो खरीदा है, तो हर एक पे 1 किलो फायदा हुआ। तो जब हर एक पे 1 किलो फायदा हो रहा है तो 4 किलो होगा, क्योंकि 20 किलो पे 1 किलो, फिर 40 किलो पे 1 किलो 2 किलो हो जाएगा, फिर उसके बाद 60 पर, फिर 80 पर, तो उसे 4 किलो मिला। तो जो 4 किलो की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज़। तो मैं 8 रुपये तो मुझे यहाँ मिल रहा है, आप देखोगे ये डिफरेंस 8 रुपये और 4 रुपीज़ का हुआ, मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12 रुपीज़ का। कितने पर, क्योंकि मैंने परचेज, मेरा कॉस्ट प्राइस 72 था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा 72 पर मुझे 12 रुपीज़ का प्रॉफिट है। आप देख सकते हो 16/3%। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखो अगला क्वेश्चन, आप देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। जिसको थोड़ी सी कैलकुलेशन आती होगी वो अगला क्वेश्चन तो मतलब कैलकुलेशन का है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। आप देखो इसमें इसके तरीके क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। उसने थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव बनाया था, लेकिन इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। आप करोगे तो देखो कितनी आसानी से कर सकते हो। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 एट लॉस ऑफ 20%। 20% का लॉस हो जाता है जब वो 576 में बेच देती है। रेनू स्पेंड ऑन 224 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिए। उसके बाद उसने इसको बेचा है जो सुधा को 24% का फायदा देगा, ठीक है। अब आप देखो, तो मुझसे पूछा है कि रेनू का प्रॉफिट बता दो। इस क्वेश्चन में आप देखो बहुत अच्छी तरह से समझना कि सुधा ने इसे बेचा है 576 का, ठीक है। जब ये 576 का सेल किया है तो इसके लिए ये इसका एसपी रहा होगा, ये सुधा का एसपी है। लेकिन सुधा का सीपी निकालने के लिए मैंने आपको बताया यदि ये लॉस हो रहा है तो ये 80% की वैल्यू होगी। 20% का लॉस है तो मुझे 80% की वैल्यू होगी। यदि 80% की वैल्यू है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 80% यदि मेरे पास 576 है तो मैं 100% निकाल लूँगा यहाँ से 720। तो मेरे पास जो 100% मतलब ये जो सीपी है वो सुधा का सीपी हो गया। और सुधा के सीपी पे उसने बोला कितना है कि 24% का। अब आप इसका 24% निकालो। मुझे लगता है कि आप कम से कम टाइम लगाओगे। आप फ्रैक्शन वैल्यू भी लगा लो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये 720 है, यदि मैं इसका 24% निकालता हूँ, भाई फ्रैक्शन वैल्यू से भी मैं इसको करता हूँ। आप किसी भी तरीके से आपको इसको करके देखो। पहले जैसे मैंने आपको बोला कि 24% मेरे पास हो गया, यहां से मैं निकालता हूं ये 6/25। यदि मैं 6/25 से भी इसको करता हूं फिर भी वैल्यू नहीं कैंसिल आउट होगी। हो गया कैलकुलेटिव। लेकिन इसको कैसे करना है आप देखो, इसको कैसे मैं इजी बनाता हूं। मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास ऐसी चीजें हों आपके पास कैलकुलेशन आनी चाहिए। उसने मुझसे पूछा 720 का 24% मुझे पूछा है प्रॉफिट होगा, मैं कैसे निकालूंगा। मैं इसका 25% निकाल लेता हूँ। 25% निकालना आसान है। कैसे, 720 का मैं 25% कितना होगा 1/4। 1/4 कितना हो जाता है मेरे पास 180। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा 900, करेक्ट। यदि 25% होता तो ये 900 हो जाता। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ये 25% प्रॉफिट बोलता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये मैं 900 बोल देता। लेकिन 25% नहीं है, कितने परसेंट कम बोला है 1%। मैं 720 का 1% निकाल सकता हूँ 7.20, और 7.20 को 900 से माइनस करने में कितनी देर लगेगी आपको, कोई टाइम नहीं। यदि मैं 7.20 को 900 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 892.8, करेक्ट। मैं कैसे कर सकता हूँ, 7 माइनस करता तो 893 होता, और मुझे 2 और माइनस करना था, हो गया। अब मेरे पास क्या कह रहा है, ये आपको समझ में आया कि यदि ये सुधा का प्रॉफिट होता, ये सुधा को अपने सीपी पर कितने परसेंट प्रॉफिट देता 20% सुधा को। लेकिन वो ये कह रहा है उसने कितना खर्च कर दिया, उसने खरीदा कितने का रेनू ने, ये रेनू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ,
रेनू ने 576 का खरीदा, 224 ट्रांसपोर्टेशन पे लगाया, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 800, और यहाँ पर उसे फ़ायदा कितने का हो रहा है 92.0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 92.80 का प्रॉफिट है। 800 मल्टीप्लाई ये 11.6, तो उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हो जाता 11.6 का। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने किया। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो भाई, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। इस तरीके के क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी, कैलकुलेटिव नहीं था, समझना था। मैंने बोला कि सुधा ने क्या किया, 576 में कोई चीज़ बेच दी, 576 में उसे 20% का लॉस हो जाता है। अब आप देखो, यदि 20% का लॉस हुआ है, इसका मतलब 80% की कोई चीज़ होगी, 80% की वैल्यू है ये, करेक्ट, 80% की वैल्यू है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया 80% 576 है, मैं 100% निकाल लूंगा, तो 100% क्या आ जाएगा 720, और ये सीपी ऑफ सुधा है, ठीक है, करेक्ट। इस पर उसने 25% 20% का प्रॉफिट गेन करना है, वो 24% का। 24% का गेन करना है, तो मैंने डायरेक्टली बताया, आप माइंड में कैलकुलेशन करो 25% का और 1% माइनस कर दो। तो मैंने 25% निकाला, तो कितना हो जाएगा 180। तो ये कितना आ रहा है 900, और 900 में से मैं माइनस 1% कर दूंगा तो 7.2, मेरे पास क्या आ जाएगा 90.8, करेक्ट। ये वैल्यू मैं यहां पर बात करता हूं। रेनू ने 576 का तो परचेज किया, अब रेनू की बात करता हूं मैं। रेनू के लिए सीपी क्या हो जाएगा 576 और 224 उसने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो 800 का सीपी हो जाएगा रेनू के पास, करेक्ट। अब 800 पे उसे कितने का फायदा 92.28 का, तो डायरेक्टली 92.8 डिवाइडेड बाई 800, तो मेरे पास 11.6। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इससे बेस्ट मेथड नहीं होगा। यदि आप कैलकुलेशन करते हो, आपको 26% भी निकालना है, तब भी आप निकाल सकते हो। 26% ना निकाल के आप 30% निकाल दो। 30% से 4% को माइनस करने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके के मैं अगले ये अभी लगभग मैंने 6, 7, 8 शिफ्ट करा दिए हैं, 5th तक हो चुका है, 5 तारीख तक, जो रिपीटेशन नहीं है इसमें। तो अभी 3, 4, 5 तक के हो चुके हैं। बाकी अगली शिफ्ट के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।